हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त और माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग, प्रिय फूल। साथ में जानेंगे ब्रह्मचारिणी की कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन 10 अप्रैल को है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवदुर्गा के 9 रूपों में माँ ब्रह्मचारिणी दूसरी देवी हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार से हो चुकी है और नवरात्रि के इन 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में खुशहाली आती है और माँ की कृपा से कर्तव्य पथ से कभी भी नहीं हटते हैं। ऐसा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर काम में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, माँ का प्रिय भोग और माँ का प्रिय रंग, माँ का प्रिय फूल। साथ में जानेंगे पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अति रमणीय और भव्य है। देवी के नाम में ब्रह्म का अर्थ है तप, यानी कि तप करने वाली देवी। नारद जी के कहने पर इन्होंने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। तपों में आचरण करने के फलस्वरूप इनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया था। माता के एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप करने के लिए माला है और माता का ये तपोमय रूप सबको अनेक फल देने वाला है। इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है और माँ के आशीर्वाद से वो साधक जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो कर्तव्य पथ से कभी भी नहीं हटते हैं और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तपस्वी का मन स्वाधिष्ठान में स्थित रहता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि का दूसरा व्रत 10 अप्रैल बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, यानी कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का, तप का आचरण करने वाली। देवी को इस जगत की समस्त चर और अचर विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और
इनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण करने वाली मानी जाती हैं। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी का पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद माँ को रोली, अक्षत, पान, सुपारी, केले, मेवे और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। दूसरे दिन यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, यानी कि पहले माँ को शक्कर का भोग अर्पित करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और देवी मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और फिर आरती करें। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ का प्रिय रंग, फूल और भोग क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को उनके प्रिय रंग पीले, नारंगी या हरे रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए और इसी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। यानी कि पीले, नारंगी, हरे, इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र पहने और इन रंगों का प्रयोग करके पूजा शुरू करें। देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी को बरगद के फूल या लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। माँ का पसंदीदा भोग शक्कर है और दूसरे दिन माँ को उनकी ये सभी चीज़ें अर्पित करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और हमें बल बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं, ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा के बाद ये मालूम होता है कि जब सती ने पुनः जन्म लिया था तब वे हिमालय राज की पुत्री के रूप में आई थी और नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इसीलिए ये तप का आचरण करने वाली यह ब्रह्मचारिणी कहलाई। 1000 वर्ष तक इन्होंने कंदमूल खा करके बिताए, 100 वर्ष साग खाकर बिताए। वे गर्मी में धूप, वर्षा में जल और शीत में ठंड को सहन करते हुए खुले आसमान के तले सोई, यानी कि खुले आसमान के नीचे सोती थी और कुछ दिन वे सूखे बेलपत्र खाकर रही। फिर उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया और वे अर्पणा के रूप में पहचानी गई। भगवान शिव जी ने उनकी कई बार परीक्षा भी ली, जिसमें वे पूरी तरह सफल भी हुई। इस तपस्या का परिणाम ये हुआ कि उन्हें भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनसे शिव का विवाह अवश्य होगा। साथ ये भी सलाह दी कि पिता अभी कुछ क्षणों में पधारने ही वाले हैं, तो पार्वती अपने पिता के साथ हिमालय लौटकर शिव जी की प्रतीक्षा करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और स्त्रियां इस दिन श्वेत साड़ी पहनती हैं या नारंगी रंग के वस्त्र पहने या हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 2 कुंवारी कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है। ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत कथा।
आइए अब जानते हैं कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के साथ साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ होता है। इस दिन माता को चांदी की वस्तुएं अर्पित करना शुभ होता है। चांदी की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा लाभकारी होती है। और अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो वैवाहिक जीवन की सुख के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेकर उनका पूजन करें और मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जातक को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।